बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे सकूं। तो एक समय का जब मुझे लाइक नथिंग वाज मेकिंग सेंस। मुझे लग रहा था कि क्या मैं इसीलिए मतलब आया हूँ पृथ्वी में कि मैं बस ये करता रहूँ कि कल क्या खाऊंगा और कैसी ज़िंदगी चलेगी, आगे क्या होगा, और पैसे नहीं हैं, क्या करूँ, कैसे जीऊँ। क्या बस यही सोचने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब जब ये थॉट मेरे को खाने लगी, फ्रॉम विच स्टार्टेड ईटिंग मी अप एक्चुअली, तो तब जाके मैं अंदर ही अंदर एक खोज में कर गया थी कैसे इसको जाना जा सकता है, बिकॉज नथिंग यूज टू मेक सेंस कि क्या है ये भाई, लाइफ क्या है। तो अभी ऐसा हाल पर है कि अभी आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट मतलब जैसे मैं ये बोलता हूँ कि आई अंडरस्टैंड, वो इनवैलिड हो जाता है। तो जब तक मैं नहीं बोलता कि आई अंडरस्टैंड, तब तक तो ठीक है। एनीवेज, इट्स जस्ट अ डिस्क्लेमर। तो तो मैं यही सोचता था कि कैसे मतलब कैसे क्या होगा। तो फिर जब जब वो दिखाई दिया सत्य क्या है, तो फिर मुझे लगने लगा कि ये क्या करूं मैं। अब तो करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जीऊं मरूं, जिसने शरीर दिया है वो समझेगा। देखो, मैंने तो नहीं बोला कि मेरे को जन्म दो, मेरे को लाओ यहाँ पे पृथ्वी में, ह्यूमंस वर्ल्ड में लेके आओ मेरे को, मैंने नहीं कहा। ना ही आप लोग किसी ने भी ये कहा कि मुझे जन्म दो। लेकिन जन्म हो गया, और मरने के समय भी आप कितना भी चिल्ला लो कि मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मरोगे तो तुम श्योर, किसी भी तरीके से एक ना एक दिन तुम मरोगे। तो मैंने नहीं बोला कि मुझे जन्म दो। अब तुमने मुझे जन्म दिया, खिलाया पिलाया, इतना दिन लेके वो किया, मतलब ज़िंदा रखा कुछ दिन, फिर मार दिया एक दिन अचानक। ये क्या मजाक है भाई? मेरे को ला रहे हो, पैदा कर रहे हो, मेरे को जीवन दे रहे हो, मेरे को एक आदमी इंसान बना रहे हो, फिर मेरे को मार भी रहे हो। ये कैसी टॉर्चर है? तो ये मुझे बहुत वियर्ड लगा था। तो इसीलिए मैं अब, जैसे ही वो सोर्स को आप समझते हो तो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। तो चीज़ें तो क्लियर हो गई अंदरूनी दृष्टि से, चीज़ें क्लियर हुई, और मतलब समझ क्लियर हो गया कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ, और ये धरती भी क्या है, ये एग्जिस्टेंस क्या है क्या नहीं है, या फिर क्या नहीं है तो नहीं बोल सकते, बट एनीवेज। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, मैं पूरा ऐसा, पूरा दिन मेरा वेस्ट होता जा रहा था। आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरी पैशन आई हैड। तो आई, पहले से मैं बहुत पैशनेट आदमी हूँ, एंड मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना बहुत पसंद है, क्रिएटिव चीज़ें करना ही बस पसंद है। और कुछ मैं वो टीडियस सा, मतलब कुछ भी करने के लिए कुछ करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। बट हाँ, सिचुएशन जैसे अंडरस्टैंडिंग के बाद सिचुएशन जो भी लाता है मेरे सामने, आई रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड वट एवर एक्टिविटी इज़ नीडेड थ्रू मी, आई टोटली डाइव इनटू दैट। तो अभी क्या हो गया ना, नींद से जागने की इच्छा नहीं करती कि मैं उठ जाऊं। दिन देखना मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं इसको फिक्स करूं, कैसे मैं अपना पैशन को फिर से इग्नाइट करूं या इंटरेस्ट को ठीक करूं, क्योंकि कुछ पाने के लिए नहीं, बस एंजॉय करने के लिए। मैं कुंभ में देख रहा था बहुत सारे साधु हैं, ऐसे हैं जिन्होंने अपना हाथ ऊपर करके या पैर ऊपर करके साधना कर रहे हैं सालों साल, और उनका हाथ भी वैसा हो गया है, अब वो नीचे नहीं आ सकता। तो मुझे लगा, अब उनका साधना है, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव ज़रूर होगा, क्यों वो ये कर रहे हैं। अपना अपना एक बहुत कीमती चीज़ वो ऐसे ही दान कर दे रहा है। तो पर मुझे ये लगा मेरा पर्सपेक्टिव से कि वो
ईश्वर ने हमको ये हाथ पैर दिए हैं इनको काम पे लगाने के लिए, या फिर काम पे भी नहीं, मतलब ताकि ये काम आ पाए हमारे। और हम ही अगर इसको ऐसा बना दे कि ये काम ही ना कर पाए, तो एक चीज़ हमको गिफ्ट में दिया गया और हमने उसको ऐसा विकलांग बना दिया, मतलब एक उसको वेस्ट कर दिया। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है। अब उसका पीछे साधु का पर्सपेक्टिव क्या रहता है मुझे तो पता नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। पर मैंने जब मेरे जीवन की तरफ देखा तो मुझे वही दिखाई दिया कि मेरे को क्रिएटिविटी दिया गया है, मेरे को सुर की, म्यूज़िक की अंडरस्टैंडिंग, मतलब साधारण और 4-5 जन लोगों से अलग है। तो ये जो गिफ्ट है इसका मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं ऐसे ही लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा? कुछ तो इसको बस यूज़ करने के लिए, नॉट टू गेन समथिंग। ऐसा नहीं कि इसको काम पे लगा के कुछ पैसा कमाते हैं या कुछ भी दुनिया बदल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इसको काम पे तो लगाना चाहिए। इसको जैसे मेरे को गिफ्ट में अगर एक बाण मिला है, वो मेरे को चलाना चाहिए। या फिर जैसे मेरे को क्या बोला है, जैसे ये फ़ोन है, अभी ये फ़ोन को मैं ठीक से यूज़ ना करूँ, ये वेस्ट है ना। इससे अच्छा मैं फ़ोन लेता ही नहीं। तो वैसा वैसा बात है। तो अभी आई एम इन दिस फेज़ ट्राइंग टू फिक्स माय इश्यूज़, जो जो एक डेली जो दिनचर्या जिसको बोलते हैं, दिनचर्या बहुत ख़राब हो चुका है मेरा। सारा दिन कुछ काम नहीं हो पाता है मुझसे। एंड ऑनेस्टली ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि एक टाइम था जब खाने का लाले पड़े हुए थे, अभी देखो खाना भी है, छत भी है, प्यार भी है, मतलब लोग प्यार करते हैं, वैसा है, सब कुछ है। पर मैं ही कुछ काम का नहीं हो रहा, मतलब काम भी नहीं करना है बट यूज़ तो करो अपने आप को। तो बस वही अभी कोशिश है। अभी आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, तो मैं बहुत दिन से ये दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कल बहुत सारे ऐप्स वगैरह किए, ये सब किया ताकि मुझे कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन आता रहे। एंड बहुत मैं ऐसा ऊब भी गया था, मतलब एग्जॉस्ट भी हो गया था वो लाइफस्टाइल से कि पड़े रहो, यूट्यूब वीडियो देखो, ये देखो, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो एक चीज़ मुझे समझ आ रहा है कि जितना मुझे लगेगा, मैं बोलूँगा अपने आप को कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, उतना अच्छा नहीं लगेगा। और जितना मैं वैसा करके पड़ा रहूँगा उतना उठने की क्षमता खो जाएगी। लेकिन जितना मैं चलने लगूँगा, थोड़ा भी मूवमेंट करने लगूँगा, तो धीरे धीरे ये शक्ति फिर से जागने लगेगी। और फ्रॉम लिटिल बिट एक्टिव टू लिटिल मोर एक्टिव करके मैं एक्टिव हो पाऊँगा। तो ये मेरा थ्योरी है, अभी इसको प्रैक्टिकल में हम ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये एक मैं सीरीज़ सा बनाऊँगा अभी, जिसमें, क्योंकि इतना दिन तक मैं तो चैनल पे यही बोलता आ रहा था, मतलब माई अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट्स आई हैव बीन शेयरिंग। बट अभी मैं अपनी लाइफ को ही ये चैनल बना दूँ कि मैं, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज होगा, मेरे लिए भी एक वो होगा, एक कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी मैं व्लॉग करता रहूँगा ताकि मैं खुद देख पाऊँ कि मैं कितना बेकार बेकार नहीं, बट वही, मतलब कितना मैं आलसी और कितना लेथार्जिक हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी आगे दिन बहुत पड़ा है, बहुत कुछ काम बाकी है, तो चलो अभी करते हैं। एंड आई विल कीप पोस्टिंग